हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको 38 साइज डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं और इसके लिए जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वही मेजरमेंट का हम इसमें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले कपड़े को खोलते हुए यहाँ पे 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे स्लीव्स काटने के लिए। और अब हम नीचे वाली साइड पे किनारे का कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और स्लीव्स का मार्किंग डालेंगे। तो स्लीव्स हमें 3.5 इंच तैयार रखना है, तो हम 4.25 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा निशान हम ऊपर से 2.5 इंच पे करेंगे और इन दोनों निशानों को यहाँ पे स्ट्रेट हमें यहाँ पे मिला लेना है। और इस तरह से मिला देने के बाद ऊपर वाले निशान को हम आधा पौना इंच इस तरह से डाउन करेंगे और क्रॉस में आर्मोल नाप लेते हैं। तो बॉडी का फिक्स आर्मोल 16.5 इंच है, तो हम 17.5 काटेंगे। 17.5 का आधा यहाँ पे 8.25 इंच आता है, लेकिन इसमें हम 3 पॉइंट कम करेंगे क्योंकि राउंडिंग शेप में हमारा 3 पॉइंट बढ़ेगा। अब हम नीचे वाली साइड पे स्लीव्स की गोलाई में 1/4 इंच लूज करते हुए मार्किंग करेंगे और इन दोनों लाइन को यहाँ पे इस तरह से मिला लेंगे क्रॉस में और पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे। और ये हो जाने के बाद ऊपर वाली लाइन पे हम 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और ये लाइन हम नीचे वाली लाइन तक क्रॉस में मिला देते हैं। और ये मिला देने के बाद अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से इसको अच्छे से राउंड शेप दे देंगे और आगे की तरफ स्केल को उल्टा रखते हुए एक शेप इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो ये स्लीव्स का हमारा ड्राफ्टिंग रेडी हो चुका है। अब हम सामने की तरफ जो 3 पॉइंट हमारा सिलाई मार्जिन है उसको हाईलाइट करेंगे इस तरह से, और ये कर देने के बाद अब हम इसको काट सकते हैं। तो इसको सभी तरफ से हमें बिल्कुल फिक्स काटना है फ्रेंड्स, इस तरह से। तो इस तरह से काट देने के बाद में अब हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स लगा लेंगे और मिडल का कट्स भी लगा लेते हैं और इसको ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद फ्रंट का शेप ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे फ्रेंच कर्व का यूज़ करते हुए हम इस तरह से शेप को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम 0.75 इंच इस तरह से डाउन कर सकते हैं। तो ये हमने स्लीव्स को डाउन कर दिया है, तो ये हमारा स्लीव्स रेडी हो चुका है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और चलते हैं बैक पार्ट की तरफ। तो बैक पार्ट काटने के लिए अस्तर का बंद वाला हिस्सा हमें अपनी तरफ रखना होता है और इस तरह से रख देने के बाद अब हम नीचे से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे ब्लाउज का लेंथ नापेंगे। तो ब्लाउज का लेंथ हमें यहाँ पे 14 इंच रखना है, तो 15 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा निशान हम ऊपर से 6.25 इंच पे लगा लेंगे, यानी 6.25 इंच पे। और इन दोनों लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर देंगे और ऊपर वाले लाइन पे शोल्डर का मार्किंग डालेंगे। तो शोल्डर हमारा बॉडी का 15 इंच है, तो उसका आधा यहाँ पे 7.5 आता है, लेकिन 11 इंच डीप गले के लिए हम इसमें 2 इंच कम करेंगे, तो ये बचेगा हमारा 5.5 इंच। इसमें हम 3 इंच का शोल्डर का विड्थ दे देंगे और ये ऊपर जितना है उतना हम नीचे की तरफ भी मार्किंग कर लेते हैं और इसको आधा इंच बाहर कर देंगे। और यहाँ पे इन दोनों निशानों को क्रॉस में मिला लेते हैं और ये मिला देने के बाद नीचे वाली लाइन पे हम अपर चेस्ट का मार्किंग डालेंगे। तो सबसे पहले अपर चेस्ट का चौथा पार्ट यहाँ पे मेजर कर लेते हैं, लेकिन 11 इंच डीप गले के लिए इसमें हम अपर चेस्ट की चौथे में 1/4 इंच कम कर देंगे। तो ये जितना भी आता है उतना इस तरह से मार्किंग करना है। और नीचे वाली साइड पे यहाँ पे देखिए कमर के चौथे पार्ट में 1 इंच लूज कर देंगे डॉट के लिए। और ये कर देने के बाद दोनों निशानों को यहाँ पे स्ट्रेट में मिला देना है और मिला देने के बाद पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे और ये रख देने के बाद शोल्डर को हम 1 आधा पॉइंट डाउन कर सकते हैं। और ये कर देने के बाद अब हम आर्मोल का शेप लगा लेंगे फ्रेंच कर्व की मदद से। तो इस तरह से शेप को लगा देने के बाद अब हम इस राउंड को नाप के भी देखेंगे, तो ये रिजल्ट हमारा 0.9 इंच आना चाहिए। तो नापना किस तरह से देखिए, ऊपर से हम आधा इंच छोड़ेंगे और सामने की तरफ 3 पॉइंट छोड़ते हुए इसको नापेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 0.9 इंच हमारा बिल्कुल बराबर आ चुका है। और ये कर देने के बाद अब हम गले का निशान लगा लेते हैं। गला हमारा 11 इंच है, तो हम 11.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और गले का विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। हम यहाँ पे 3.25 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसको इस तरह से मिला लेते हैं। और ये मिला देने के बाद अब हम यहाँ पे गले का इस तरह से एक शेप ड्रॉ करने वाले हैं। तो इस तरह से शेप के गले में यहाँ पे हमारे गले का विड्थ बढ़ जाता है। तो ये कितना आता है मैं आपको मेजर करके दिखाऊंगा। तो ये 4 इंच हमारा आ चुका है। तो इस तरह से हो जाने के बाद अब हम इसको काट सकते हैं फ्रेंड्स। तो सभी तरफ से हम इस तरह से बिल्कुल फिक्स काटते हुए इसको रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। और इस तरह से काट देने के बाद अब हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स और शोल्डर का कट्स लगा लेंगे। और ये लगा देने के बाद अब हम इसको बीचों बीच फोल्ड करते हुए यहाँ पे डॉट के लिए मार्किंग करेंगे और यहाँ पे एक क्रीज लगा लेंगे। और ये कर देने के बाद यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और ये डॉट हम यहाँ पे 5 इंच की जितना बड़ा लगा सकते हैं। और इस तरह से निशान लगा लेने के बाद अब हम मार्किंग व्हील की मदद से इस तरह से इसको निशान को उठा लेंगे ताकि नीचे की तरफ भी हमारे निशान आ जाए। और ये आने के बाद इसको हम चौक से इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं दूसरी तरफ से भी। और ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे जब डॉट लगा लेते हैं तब यहाँ पे ये नीचे इस तरह से झुक जाता है। तो इसको हम पहले से ही काटेंगे आधा इंच, तब यहाँ पे हमारा एक कमर का पट्टी बिल्कुल सीधा लगेगा। तो इस तरह से काट देने के बाद ये हमारा बैक पार्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और चलते हैं फ्रंट पार्ट की तरफ। तो फ्रंट पार्ट हमेशा हम कागज पे काट लेते हैं प्रिंसेस कट में, तो हमने पेपर को ले लिया है। और अब हम नीचे वाली साइड पे थोड़ा सा पेपर छोड़ते हुए यहाँ पे 1 इंच का गैप बना लेंगे पफ कवर करने के लिए। और ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे इस तरह से 3 पॉइंट छोड़ते हुए हुकाई पट्टी के लिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हुकाई पट्टी का मार्जिन छोड़ देने के बाद अब हम बैक पार्ट को फिर से ले लेंगे और बैक पार्ट को लेने के बाद इसको हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए और नीचे वाले गैप को छोड़ते हुए रखेंगे। और ये हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, शोल्डर से लेकर आर्म होल तक हमें बिल्कुल एज इट इज ड्रॉ करना है। फ्रेंड्स, ध्यान इस बात का रखना है, पिछला पार्ट हमने अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग काटा है, लेकिन फ्रंट पार्ट हम हमेशा फुल बस्ट के अकॉर्डिंग काटते हैं। तो इस तरह से कर देने के बाद अब हम यहाँ पे इसमें करेक्शन, पहला करेक्शन, इस आर्म होल को थोड़ा सा अंदर लेंगे, बिल्कुल 1/4 इंच। तो यहाँ पे डीप गले के लिए ज्यादा अंदर नहीं करना है हमें। और इस तरह से ये हमारा फ्रंट का यहाँ गहराई हो
जाता है। और ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे गले का निशान लगा लेंगे। गला हमारा 7 इंच है तो 7.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और गले का चौड़ाई हमें यहाँ पे 3 इंच रखना है फ्रेंड्स, लेकिन हम मार्किंग 3.25 इंच पे करेंगे। तो पाव इंच हमने एक्स्ट्रा क्यों ले लिया ये आपको आगे चल के समझ में आएगा। और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे और ये बना लेने के बाद अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से यहाँ पे गले का निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह से गले का मार्किंग हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे बस्ट पॉइंट मेजर करेंगे यहाँ से। तो बस्ट पॉइंट हमारा 10.5 इंच बॉडी का है तो हम 11 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि आधा इंच शोल्डर दबेगा इसलिए। और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और ये लाइन ड्रॉ कर देने के बाद यहाँ पे 38.5 हमारा साइज है। तो यहाँ पे हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए हम 4 में 1 पॉइंट कम पे निशान लगा लेंगे और नीचे वाली साइड पे हम 3.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो ये निशान लगा लेने के बाद इन दोनों निशानों को यहाँ पे क्रॉस में इस तरह से मिला देना है बिल्कुल ऊपर तक। और ये मिला देने के बाद अब हम यहाँ पे पफ क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हेवी साइज के लिए 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे इस लाइन को स्ट्रेट ना करते हुए हल्का सा यहाँ पे तिरछा हमें करना है। और ये कर देने के बाद अब हम यहाँ पे बस्ट पॉइंट के 1/2 इंच नीचे स्केल को इस तरह से रखते हुए यहाँ पे एक राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। और ये कर देने के बाद अब हम यहाँ पे स्केल को उल्टा करते हुए यहाँ पे इस तरह से राउंड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका बस्ट पॉइंट पे ही पफ बनेगा। और ये इस तरह से कर देने के बाद इसको अच्छे से हमें राउंड कर देना है। यहाँ पे शेप का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। और ये कर देने के बाद ये लाइन हम यहाँ पे आर्म होल में इस तरह से मिला देंगे। और ये मिला देने के बाद ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे हम फुल चेस्ट को मेजर करेंगे। तो फुल चेस्ट का चौथा पार्ट हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए रखेंगे और इसमें हम 1 इंच का लूजिंग भी ऐड करेंगे। और ये हो जाने के बाद में अब हम ये जो हमारा 3.25 इंच है इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इस वाले पॉइंट पे कमर का चौथा हिस्सा नापेंगे और आगे की तरफ इस 3.25 इंच को हम कम करेंगे। और ये कर देने के बाद ये वाला लाइन और ऊपर वाला लाइन यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से सीधे ऊपर तक मिला लेंगे और इसमें भी हम पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। और ये हो जाने के बाद ये हमारा मार्जिन हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक गैप बन रहा है। तो ये गैप हम क्या करेंगे, इस आर्म होल में एक डॉट की तरह इसका मैनिपुलेशन करेंगे और इसको यहाँ पे कम कर देंगे। तो ये कम करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको यहाँ पे लूज हो सकता है। और ये कर देने के बाद में अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको अच्छे से फिर से शेप लगा लेंगे राउंड को। और अब हम यहाँ पे बैक पार्ट को ले लेंगे और बैक पार्ट को लेने के बाद फिटिंग वाले पॉइंट पे इसको इस तरह से रख देंगे और यहाँ पे बैक पार्ट के अकॉर्डिंग नीचे वाली साइड पे भी और ऊपर वाली साइड पे भी मार्किंग कर देंगे। और ये कर देने के बाद बैक पार्ट को हम हटा देते हैं और आगे वाली साइड पे इस लाइन के नीचे आधा इंच पे मार्किंग करेंगे हेवी साइज के लिए और इस तरह से इसको मिला देंगे। और ये मिला देने के बाद बस्ट पॉइंट से लेकर नीचे वाले पॉइंट तक हमें राउंडिंग शेप में नाप के देखना है ये कितना आता है। तो ये जितना भी आता है उतना हम आगे वाली पार्ट पे भी रख लेंगे। तो हेवी साइज के लिए ये हमने जो गैप क्रिएट किया है उससे भी ये नीचे आ जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये नीचे आ चुका है। तो ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे हुकाई पट्टी की तरफ इसको आधा पौना इंच ऊपर करते हुए काटेंगे ताकि हुकाई पट्टी ज़्यादा बड़ा ना बने। और अब हम इसको सभी तरफ से बिल्कुल फिक्स काट सकते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स, अभी हमारा पूरा कटिंग नहीं हो गया। इसको जब हम कपड़े पे काटेंगे तब बीच में हमें सिलाई मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा, वो हम आपको आगे चल के समझा देंगे। तो इसको सभी तरफ से बिल्कुल सफाई से हमें इस तरह से काटते हुए रेडी कर लेना है। और ये काट देने के बाद बस्ट पॉइंट का कट्स यहाँ पे हम लगा लेते हैं और फिटिंग का कट्स भी लगा लेंगे और इस तरह से इसको बिल्कुल सफाई से काट देंगे। तो इस तरह से काट देने के बाद गले को भी हम काट देते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो आगे वाला पार्ट है यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से एक छोटा सा डॉट क्रिएट करेंगे सिर्फ पेपर में, इसको हमें कपड़े पे करने की जरूरत नहीं। और ये कर देने के बाद अब हमारा यहाँ पे इसको सीधा करेंगे, लाइट तिरछा हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा पाव इंच गला कम हो रहा है, इसीलिए हमने गले को पहले से ही पाव इंच ज़्यादा रखा था। तो ये कर देने के बाद ये हमारा दोनों पार्ट इस तरह से रेडी हो चुका है। अब हम इसको कपड़े पे काटेंगे। तो कपड़े पे काटने के लिए इसको इस तरह से अच्छे से रख देना है और इसको हम पिन लगा लेते हैं ताकि काटते समय पे हिले नहीं। और यहाँ पे नीचे से हम बराबर काटेंगे, लेकिन इस वाले साइड पे सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे और बाकी सभी तरफ से हमें इसको फिक्स एज इट इज काटते हुए इसको रेडी कर लेना है। तो इस तरह से काट देने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे बस्ट पॉइंट का कट्स लगा देंगे। और अगर आप यहाँ पे बिगिनर्स हो तो यहाँ पे इस तरह से इसको लाइन चौक से इसको हाईलाइट कर सकते हो ताकि सिलते समय पे आपको पता चले। और ये हो जाने के बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से मार्किंग व्हील की मदद से इस लाइन को खींच लेंगे और इस पेपर को हटा देंगे। और ये कर देने के बाद ये जो क्रीज लगी हुई है इस पे इस तरह से चौक से हाईलाइट कर देना है। तो ये फ्रंट पार्ट हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे प्रिंसेस वाला शेप काट लेते हैं। तो इसको काटने के लिए भी सेम प्रोसेस है, इसको अच्छे से यहाँ पे बिछा के रख देना है और इसको भी हम पिन लगा लेते हैं। और पिन लगा लेने के बाद इसको हम नीचे से बराबर काटेंगे, लेकिन आगे वाली साइड पे सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे। तो यहीं पे आपको बढ़ाना है और बाकी सभी तरफ से एज इट इज इसको हम काटते हुए रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे इस तरह से इसको काट देने के बाद अब हम यहाँ पे भी इस तरह से बस्ट पॉइंट का कट्स लगा लेंगे और फिटिंग का कट्स भी यहाँ पे हम लगा लेते हैं कुछ इस तरह से। और ये लगा देने के बाद पेपर को हम हटा देंगे और हटा देने के बाद यहाँ पे भी आप चाहे तो इस तरह से फ्रेंच कर्व की मदद से इसको हाईलाइट कर सकते हो जितना आपका सिलाई मार्जिन है उसको। और ये कर देने के बाद में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पेपर को हटा देंगे और फिटिंग वाली लाइन को भी हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये हमारे दोनों पार्ट कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाते हैं। और ये हो जाने के बाद अब हम इसको साइड में रखेंगे और बैक पार्ट को ले लेंगे। और इसी के साथ हमारा प्रिंसेस कट का पूरा ब्लाउज यहाँ पे कटिंग होकर रेडी हो चुका है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।